कम तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे जो वो क्लास 12वां का भूगोल है। ठीक है, क्लास 12वां का भूगोल है आपका और सेट 4 है। हम लोग सेट 1, 2, 3 देख लिए। अगर आप 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य निर्देश है, ये पढ़ना उचित हम नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। और ये जो झारखंड बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया फर्स्ट टर्म का ये जो परीक्षा होगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम, उसके लिए मॉडल सेट है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर 3 सेट तक देख लिए हैं ज्योग्राफी का, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, ज्योग्राफी का देख लिए, हिस्ट्री का भी देख लिए हैं, और इतिहास का हो गया है आपका, इकोनॉमिक्स का हो गया है। ठीक है, और बहुत जल्द आपका जो ये तीनों ख़त्म होने के बाद हम बहुत जल्द हिंदी का चालू करने वाले हैं और इंग्लिश का। ठीक है, तो पहले ये ख़त्म हो जाए उसके बाद हिंदी इंग्लिश चालू करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, ये खत्म होगा उसके बाद हम हिंदी बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो स्क्रीन पे है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो कहा था उसने ये कहा था एलन सैंपल ने। ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो सूचना स्रोत नहीं है तो देखिए यहाँ पे भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है ना, प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ का निश्चयवाद का दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, चीन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करता है? तो एशिया में, आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो कितने प्रतिशत, जो 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो ये ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा 10% पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वो आप 121 करोड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन प्रवास का अपकर्षक कारक नहीं है? तो अपकर्षक कारक नहीं है तो कौन सा है? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, महामारियाँ। इनमें से कौन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक जो नहीं है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, अनुकूल जलवायु। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितने वर्ष लगा है? तो 6 से 7 वर्ष होने में जो लगा है वो 12 वर्ष लगा है। ठीक है, चलिए 6 से 7 अरब होने में लगा था। 10वां हम लोग देख लीजिए। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 11वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो किस में सर्वाधिक है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य एक सही नहीं है? तो पढ़िए इसको पढ़िएगा कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने की जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है। यही बात गलत है, 5 से 6 अरब होने में 100 वर्ष नहीं लगा है। ठीक है, तो ये बात तथ्य सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है? तो 102 पुरुष है। ठीक है, 100 स्त्री 102 पुरुष है। ठीक, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो नाइजीरिया का जो है ना लिंग पिरामिड का आकार जो है
वो आपका मिलेगा त्रिभुजाकार का। ठीक, का नंबर सही हो जाएगा। भारत वर्तमान में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में है? तो ये जो है अभी द्वितीय अवस्था में है। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। तो 16वां जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग आप जानते ही होंगे कि किसके लिए प्रचलित है? तो ये चाय के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो कौन सा देश है? तो ये नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है वो। ठीक, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो ये प्राथमिक क्रिया है मछली पकड़ना। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो मानसूनी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं घा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा सही होगा, गा नहीं, मानसूनी क्षेत्र। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे जाना जाता है जो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा रबर। ठीक है, घा। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। तो 22वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 22 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक, उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे प्रेयरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा प्रेयरी। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर हम लोग देख लिए, अब 24 नंबर को देखिए कि न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वहाँ पे की जाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर देखिए कि अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो अंगूर की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये की जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है यहाँ पे रसदार फसलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो ये जो दिया हुआ है आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? तो सहकारी जो कृषि सबसे अधिक फसल किस महाद्वीप में हुई है? तो ये जो हुआ है वो हुआ है आपका यूरोप में। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो किस प्रकार के पिछड़ रहे हैं? तो वो पिछड़ रहे हैं विकसित देश। ठीक है, विकसित देश पिछड़ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो कि कौन सा किया गया था? तो वो जो किया गया था वो था रोपण कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ये किस में नहीं की जाती है? तो ब्राजील के अमेजन बेसिन में। ठीक है, निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन दहन कृषि का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे दिया हुआ है आदिकालीन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि नहीं है तो वो है मिश्रित कृषि। ठीक है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग जो है वो है लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए 33 हम लोग देख लिए, अब 34 हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्य श्रम आधारित उद्योग है? तो श्रम आधारित उद्योग जो है वो कौन सा है? तो कुटीर उद्योग। ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग जो है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग जो है
वह हो जाएगा आपका कागज उद्योग। ठीक है, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो पशु आधारित उद्योग है चमड़ा उद्योग, जो है पशु आधारित पे है, पशु के ऊपर डिपेंडेड है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? तो आधार बनाया गया है वो है आपका 5000 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 5000। ठीक, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 और 40 हम देखेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए 39 देखते हैं। और हाँ, ये आपको बता दें कि सेट 1 से लेकर सेट 5 तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेट 1 से लेकर 5 के बीच में आपका हम तो हमारे ख्याल से जिस तरह से पेपर में दिया हुआ था कटिंग, उसमें तो 35 प्लस क्वेश्चन आने वाला, लेकिन हम कहते हैं कि 30 कहीं नहीं जाएगा। 30 तो फिक्स ये 5 सेट से ही पूछा जाएगा, 40 में 30 आ जाएगा आपका। तो अगर इस सेट को ही पढ़ लेते हैं तो आप 30 नंबर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट को अच्छे तरीके से एकदम रट के पढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो व्यापारिक नगर का उदाहरण कौन सा है? तो मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी देखिए सही से थोड़ा पढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो वो जो होती है रेखीय। ठीक है, देखिए नदी तो ये बहता हुआ जा रहा है, तो क्या इसके ऊपर वृत्त हम लोग बना लेंगे, घर यहाँ गोल बना देंगे? नहीं ना, इसके साइड साइड में रेखा साइड से चलते रहेंगे हम लोग भी, जैसे जैसे नदी जाएगा तो रेखीय होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन देखें, और हम लोग सेट 1 से लेकर 4 तक का भी सॉल्यूशन हम लोग देख लिए है ना। अब लास्ट सेट बचा हुआ वो भी हो सकता है लेट नाइट या फिर मॉर्निंग में अपलोड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अपलोड तो वैसे तो बन गया है, आप सिर्फ